क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में OMR सीट कैसे भरना है आप सभी को, और OMR सीट भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। यदि आप इन सावधानियों का ध्यान रखते हैं तो आपके ये 20 नंबर, जी हां आपके ये 20 नंबर, क्योंकि प्रत्येक विषय में अब 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आने हैं और जिनका उत्तर आपको OMR सीट में फिल करना होगा। तो आपके ये 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, बस आपको कुछ ही सावधानियों को बरतना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं OMR सीट का मैं आपको नमूना दिखाने वाला हूं और यह भी बताने वाला हूं कि OMR सीट भरते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो यहां आप देख सकते हैं OMR आंसर सीट लिखा हुआ है, बाकायदा यहां पर लिखा है माध्यमिक शिक्षा परिषद OMR उत्तर पत्रक, और अंग्रेजी में भी लिखा है OMR आंसर सीट। कुछ इसी तरीके की होगी OMR सीट जो आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगी। और यहां पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे कि यहां पर लिखा है पहला निर्देश, केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। यानी OMR सीट भरते समय आपको किस पेन का प्रयोग करना है, सिर्फ और सिर्फ काला पेन का ही प्रयोग करना है। और किस तरीके का पेन होना चाहिए, बाल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल या लेक्चर पेन नहीं होना चाहिए। आपको यहां से भरना है, कहां से, आप यहां से भरेंगे। पहले क्या कह रहा है कि परीक्षा तिथि, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपकी परीक्षा की तिथि यदि है, यहां पर आप देख पा रहे हैं 12 मार्च, यदि 12 मार्च है तो यहां पर DD लिखा है, तो यहां पर आपको क्या भरना है, DD यानी दिनांक, यहां पर 12 भर देना है, इसमें 1 और इसमें 2। और मार्च तीसरा महीना होता है तो यहां पर आपको 3 नहीं लिखना है, यहां पर आपको 0 लिखना है, और यहां पर क्या करना है, यहां पर 3 लिख देना है, इस तरीके से 0 3। इसके बाद 20 लिखा है, 23 आपको लिख देना है, क्योंकि 2023 में आपकी बोर्ड परीक्षा होगी। कब होगी, 2023 में आपकी बोर्ड परीक्षा होगी 12 मार्च, और यहां पर 2023 आपको इस तरीके से लिख देना है। तो जिस दिन आपकी परीक्षा होगी, जो भी दिनांक होगी, आपको यहां पर वही डेट भरनी है और 2023 यहां पर कर देना है। फिर इसके बाद विषय का नाम, तो मान लीजिए आपकी विषय है सामाजिक विज्ञान का पेपर है, मान लीजिए आपकी विषय कौन सी है, सामाजिक विज्ञान, तो यहां पर आप क्या भरेंगे, सामाजिक। इस तरीके से आप अच्छे से भर सकते हैं, चाहे तो आप अंग्रेजी में भर सकते हैं या आप हिंदी में भी भर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो यहां पर क्या भरा जाएगा, सामाजिक विज्ञान भरा जाएगा। और इसके बाद क्या कह रहा है, परीक्षार्थी का नाम, यहां पर आपको क्या भरना है, अपना नाम भरना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट। तो जो भी आपका नाम है, उदाहरण के लिए आपका नाम है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, तो यहां पर आप अपना नाम भरेंगे, रोहित शर्मा भरेंगे इस तरीके से। और इसके बाद आप यहां पर देख पाएंगे अगला कॉलम क्या है, अनुक्रमांक का। तो अनुक्रमांक वाले कॉलम में आपको अपना रोल नंबर भरना है, अंग्रेजी में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है, अनुक्रमांक अथवा रोल नंबर। तो यहां पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, तो जो भी आपका रोल नंबर होगा, यहां पर आपको OMR सीट में रोल नंबर भरना है। तो उदाहरण के लिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 4 3 2, उदाहरण के लिए इतना आपका रोल नंबर है। तो यहां पर इतना होगा नहीं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो यहां पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, और जैसे कि यहां पर 1 भरा है, तो इसी लाइन में, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, इसी लाइन में, यहां पर नहीं, आपको इसी लाइन में जहां पर भी 1 होगा उस गोले को आपको अच्छे से काला कर देना है। गोला विधिवत काला होना चाहिए, कहीं भी इधर उधर आपका पेन नहीं चलना चाहिए। और यहां पर 2 है, तो इसी लाइन में यहां पर 2 है, तो इस तरीके से यहां पर आपको 2
वाले गोले को अच्छे से काला कर देना है, पूरा काला करना है, कहीं भी छोड़ना नहीं है। इस चीज का आप ध्यान देंगे। यदि आप आधा गोला काला करके छोड़ देते हैं तो आपकी ये OMR शीट चेक नहीं होगी और आपके ये 20 नंबर जो हैं, ये जो 20 नंबर के प्रश्न आएंगे ये बिल्कुल कट हो जाएंगे, यानी इनके आपके नंबर नहीं मिल पाएंगे। यहां पर 3 है तो यहां पर 3 इस लाइन में यहां पर है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जो भी संख्या होगी उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। यहां पर 4 है तो इस लाइन में आप देखेंगे 4 कहां पर है, यहां पर है। यहां पर 4 है, इसको मैंने अच्छे से काला कर दिया है। और मैंने आपको बताया कि आप काले पेन का ही इस्तेमाल करें, किसी अन्य कलर के पेन का इस्तेमाल आप ना करें। और पेन कैसा होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए, यानी बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। यहां पर 5 है तो यहां पर आपको इस लाइन में आप देख पा रहे हैं 5 यहां पर है। इस तरीके से आपको 5 अच्छे से काला कर देना है। और यहां पर 6 है तो इस लाइन में 6 यहां पर है, 6 मैंने यहां पर काला कर दिया है। और इसके बाद यहां पर 4 है तो यहां पर इस लाइन में 4 यहां पर है और इसको भी मैंने अच्छे से काला कर दिया है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 3 है तो इस लाइन में 3 कहां पर है, ये रहा 3, इसको भी मैंने काला कर दिया है। और यहां पर है 2 तो यहां पर इस लाइन में यहां पर क्या देखेंगे आप, 2 यहां पर है। तो इस तरीके से आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है, अच्छे से गोला काला कर देना है। कहीं पर कोई भी गोला अधूरा नहीं काला करना है और कहीं पर इधर उधर अलग आपको पेन नहीं चलाना है। इसके बाद अगला क्या है, विषय कोड यानी सब्जेक्ट कोड। तो सामाजिक विज्ञान का आप यहां पर देख सकते हो 2022 का यह पेपर है जो 2022 बोर्ड परीक्षा में हुआ था। और इस सामाजिक विज्ञान पेपर का कोड क्या है, 932 है। तो यहां पर आपको क्या फिल कर देना है, 932। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा 932। और आप जब ये अंक यहां पर लिखें तो इधर उधर बाहर आपका पेन नहीं चलना चाहिए, इस चीज का भी आप विशेष ध्यान देंगे। तो जिस विषय का पेपर होगा उसी विषय का यहां पर नाम लिखा जाएगा और उसी विषय का यहां पर कोड डाला जाएगा। तो 932 है तो इस लाइन में आप देख पा रहे हैं 9 सबसे नीचे है तो यहां पर 9 को सबसे नीचे यहां पर काला कर देना है। और इसके बाद यहां पर 3 है तो 3 इस लाइन में आप देखेंगे, आपको इस लाइन में नहीं करना है, ठीक इसके सामने ही आपको क्या करना है, गोला काला कर देना है। और इसके बाद यहां पर अगला है 2 तो यहां पर इस तरह से आपका 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर है आपकी परीक्षा कौन सी है, अर्धवार्षिक, वार्षिक या प्री बोर्ड। तो आप वार्षिक परीक्षा के लिए मैं आपको बता रहा हूं तो यहां पर वार्षिक वाले गोले को आपको काला कर देना है इस तरीके से अच्छे से। और यहां पर क्या भर देना है, वार्षिक भर देना है, आपको अच्छे से भरना है, कहीं भी आपको काट पीट नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, ना ही इरेजर का प्रयोग करना है। यदि आप व्हाइटनर का प्रयोग करेंगे तो आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी, इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। इसलिए आपको बड़ी ही सावधानी से इस OMR शीट को भरना है। तो अभी से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। जितने भी गेस पेपर आए हैं, जितने भी आप देखेंगे जो मार्केट में जो भी विद्या क्वेश्चन बैंक है, अवतार है या राजीव प्रकाशन है, जितने भी प्रकाशन की क्वेश्चन बैंक आई हैं सभी में OMR शीट का नमूना दिया गया है। आप वहां पर भरकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से सीख भी जाएंगे। और इसके बाद है क्लास, यहां पर अगला कॉलम क्या है, कक्षा। तो यहां पर कक्षा 10 में हैं आप सभी, इसलिए 10 वाले गोले को काला कर देना है और यहां पर क्या कर देना है, 10 इस तरीके से लिख देना है। फिर इसके बाद है पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहां पर आपको क्या करना है कि जो भी पंजीकरण संख्या होगी, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आप यहां पर भर देंगे। तो उदाहरण के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1 2 3 4 5 6 0 0 4 6 3 2 9 और 8। उदाहरण के लिए इतना आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब इसको काला भी करना है, यहां पर 1 लिखा है तो आपको यहां पर क्या करना है, 1 वाले गोले को काला करना है। जो भी संख्या होगी उसी के अनुसार आपको गोला काला करना है। यहां पर 2 है तो यहां पर आपको 2 वाले गोले को काला कर देना है, जो भी संख्या हो उसी को काला करें। यहां पर 3 है तो यहां पर इस लाइन में आप ध्यान दीजिएगा 3 यहां पर है, इसलिए मैंने यहां पर 3 वाले गोले को काला कर दिया है। और यहां पर 4 है तो यहां पर आप देख पा
4 हैं, इस लाइन में 4 यहाँ पर है, इसको भी मैंने काला कर दिया है। अच्छे से काला कीजिएगा, पूरा गोला काला कर दीजिएगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 कहाँ है इस लाइन में, ये रहा, यहाँ पर मैंने 5 को काला कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 इस लाइन में कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 6 यहाँ पर है, 6 वाले गोले को काला कर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर 0 है यानी शून्य है तो यहाँ पर क्या है, शून्य सबसे ऊपर है, इसको भी मैंने अच्छे से काला कर दिया है। यहाँ पर भी शून्य है तो इस लाइन में यहाँ पर शून्य है, इसको भी मैंने काला कर दिया है। आप ध्यान दीजिएगा जो भी संख्या हो उसी को आपको काला करना है। यहाँ पर 4 है तो इस लाइन में 4 यहाँ पर है, इसको भी मैंने काला कर दिया। और इसके बाद अगली संख्या क्या है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 है तो इस लाइन में यहाँ पर जब आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 दिख रहा होगा आपको, और 6 वाले गोले को काला कर दिया है मैंने। और इसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 वाले गोले को काला कर देना है, अच्छे से काला करिएगा, इधर उधर आपका पेन नहीं चलना चाहिए। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 वाले गोले को यहाँ पर काला कर देना है। और इसके बाद अगली संख्या है 9, तो 9 वाला कहाँ पर है गोला, सबसे नीचे यहाँ पर इस लाइन में आप देख पाएंगे यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 9 लिखा है, 9 वाले गोले को काला कर दिया। और इसके बाद इस लाइन में है 8 तो यहाँ पर 8 को काला कर दिया है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से भरना है और सबसे बड़ी सावधानी आपको बरतनी है इन चीजों को भरते समय। जैसे कि यहाँ पर परीक्षा की तिथि भरना है आपको अच्छे से, विषय और इसके बाद आपका नाम जो भी होगा और रोल नंबर, और इसके बाद विषय कोड, परीक्षा और कक्षा तथा पंजीकरण संख्या, इन चीजों को आपको बिल्कुल ही सही ढंग से भरना है। कहीं पर भी आपको व्हाइटनर, एक चीज का आप विशेष ध्यान देंगे, व्हाइटनर का प्रयोग या इरेजर का प्रयोग आपको नहीं करना है। सबसे बड़ी सावधानी, आप कहीं पर काट पीट नहीं करेंगे, कहीं पर आपको व्हाइटनर का प्रयोग और इरेजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर लिखा है निर्देश कि सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण काला किया जाए। पूर्ण रूपेण यानी पूरी तरह से काला किया जाए। और यहां पर भी लिखा है कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें, जो भी सही हो उसी गोले को आपको काला करना है। उदाहरण के लिए यहां पर मैं आपको मॉडल पेपर के द्वारा बता दूं, जैसे कि यह सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है और इसकी भी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यह मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिया है, यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मॉडल पेपर, आप देख पाएंगे वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में। तो यहां पर जैसे कि पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन 1815 की वियना संधि से संबंधित है? तो यहां पर राइट आंसर क्या है, यहां पर है तीसरा वाला विकल्प राइट है। तो यहां पर हिंदी में लिखा है और ओएमआर शीट में अंग्रेजी में लिखा है। तो यहां पर आ लिखा हो या का खा गा घा लिखा हो तो आ का अर्थ है ए और बा का अर्थ है बी और सा का अर्थ है सी और दा का अर्थ है डी। तो यहां पर सी वाला ऑप्शन सही है, यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं दूसरा के बाद जो यहां पर तीसरा ऑप्शन है ये सही है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं तीसरा, यानी पहले का तीसरा कौन सा, सी वाला सही है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा सी वाला सही है। तो जो भी सही है आपको उसी को काला करना है। और यदि गलती से आप यहां पर सी की जगह डी वाले गोले को काला कर देते हैं या बी या ए को काला कर देते हैं, थोड़ा सा भी, इतना सा भी, और इस तरह से काट भी देते हैं तो भी आपकी ये ओएमआर शीट नहीं चेक होगी। इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगला प्रश्न है, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न मैं आपको बता दूं, यहां पर तीसरा प्रश्न है 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो यहां पर तीसरा वाला जो विकल्प है सही है, महामंदी के कारण। तो यहां पर तीसरा वाला गोला काला किया जाएगा। यहां पर तीसरे प्रश्न का तीसरा, क्योंकि तीसरे का मैं बता रहा हूं इसलिए तीसरे प्रश्न का मैं बताऊंगा आंसर भी, तीसरे प्रश्न का तीसरा गोला काला किया जाएगा। तो आप सावधानी पूर्वक गोलों को काला करेंगे, जो भी विकल्प सही होगा उसी को आपको काला करना है। तीसरा सही है तो तीसरे का, यदि चौथा विकल्प सही है तो चौथा गोला काला करना है, यदि पहला सही है तो ए वाला ऑप्शन या बी वाला ऑप्शन सही है तो बी वाले गोले को काला करना है और पूरी तरह से गोला काला कर देना है, अच्छे से काला कर देना है।
और गलती से आप, जैसे कि यहाँ पर सी सही है, आपसे बी वाला हो गया, इस तरीके से थोड़ा सा भी हुआ और आपने सोचा चलिए यहाँ पर व्हाइटनर लगा दें या इस तरीके से काट दें, तो ये चीज आपको नहीं करनी है, वरना आपकी OMR शीट नहीं चेक होगी और आपके 20 नंबर काट दिए जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको एक उदाहरण और भी बताता चलूं। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित था? तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही है, अमेरिका। तो यहाँ पर चौथे का कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही है, इसलिए ए वाले गोले को काला कर दिया गया है। तो जो भी सही होगा, जो भी प्रश्न का विकल्प सही होगा, आपको उसी के अनुसार गोले को काला करना है। कहीं पर भी किसी प्रकार की गलती नहीं करनी है। इस तरीके से आपको काटपीट नहीं करनी है, इस तरीके से आधा अधूरा गोला नहीं काला करना है, या व्हाइटनर और इरेजर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। पूरी तरह से गोले को अच्छे से काला करना है। यहां पर स्पष्ट लिखा भी है, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को काला करें। इसके बाद यहां पर जब आप इन सभी 20 प्रश्नों का आंसर दे चुके होंगे, यानी इन सभी 20 प्रश्नों का आपको आंसर फिल करना होगा और गोलों को काला करना होगा। सावधानी पूर्वक गोले काला कीजिएगा। और नीचे जब आप देखेंगे तो यहां पर एक कॉलम और आपको कहां पर मिलेगा, यहां पर लिखा मिलेगा कि परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहां पर आपको हस्ताक्षर अपने कर देने हैं। तो उदाहरण के लिए आपका नाम रोहित शर्मा है, तो यहां पर आपको आप अपने हस्ताक्षर कर देंगे रोहित शर्मा। इस तरीके से आपको अपना नाम लिख देना है। फिर इधर आप देख पाएंगे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर तिथि सहित, तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप इतनी चीज बड़ी सावधानी से फिल करेंगे। तो यदि आपको प्रश्नों का आंसर ना पता हो तब भी आप गोले काला जरूर करें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि एक प्रश्न के उत्तर में आपको एक ही गोले का, कितने, एक ही गोले का, एक चीज का विशेष ध्यान देना है, एक ही गोले को आपको भरना है। एक ही गोले को आपको भरना है, दो गोले आप नहीं काला करेंगे। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि मान लीजिए तीसरे का सी वाला सही है और गलती से आपने बी वाले को भी काला कर दिया और बाद में इसको काट भी दिया, तो ये चीज गलत है और आपकी OMR शीट नहीं चेक होगी। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें चैनल के साथ जुड़कर। जय हिंद।